रेणुका ने गिरवी रखे घर के कागजात सायली को लौटाए पूरे 5 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, उड़ने की आशा का ट्रैक अब बिल्कुल नई दिशा लेने वाला है। जिस जाल में रेणुका ने सायली को फंसाना चाहा था, उसी में वो खुद उलझ जाती है। आखिरकार उसकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। सच सामने आने के बाद परेश गहराई से आहत होते हैं और पूरे परिवार के बीच साफ कह देते हैं कि अब रेणुका को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। वो सीधे रेणुका से कहते हैं, तुम्हें सायली को 5 लाख रुपए लौटाने होंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से सचिन और सायली पर ये बोझ आया। इस फैसले से पूरा घर सन्न रह जाता है। सबकी नजरें रेणुका पर टिक जाती हैं, लेकिन वो अकड़ में जवाब देती है, मैं क्यों दूं इन्हें पैसे? कौन होते हैं मुझसे पैसे मांगने वाले? उसकी ये बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। सचिन और सायली कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों से निराशा साफ झलकती है। रेणुका के इनकार करने पर परेश गहरी सांस लेकर कहते हैं, अगर रेणुका पैसे नहीं देगी तो मैं दूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े, मैं अपने बेटे बहू का हक लौटाकर रहूंगा। उनकी ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह परेश चुपचाप घर से निकल जाते हैं। उनका इरादा मेहनत करके पैसे कमाने का होता है, ताकि सचिन और सायली की मदद हो सके। जब सचिन उन्हें जाते देखता है तो दौड़कर रोक लेता है और कहता है, बाबा रहने दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन परेश अडिग रहते हैं, सचिन ये मेरा फर्ज है, जब तक तुम्हारा हक नहीं लौटाता चैन से नहीं बैठ सकता। दिन भर काम करके जब परेश देर रात घर लौटते हैं तो थकान से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर सचिन और सायली घबरा जाते हैं। सचिन उनसे कहता है, बाबा हमें पैसों से ज्यादा आपकी सेहत की जरूरत है। लेकिन परेश उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहते हैं, बेटा अगर यहाँ नहीं कर पाया तो बाहर जाकर मेहनत करूंगा, पर तुम्हारा हक लौटाकर ही दम लूंगा। ये सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। खासकर रेणुका के चेहरे पर डर साफ झलकता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अगर परेश सच में घर छोड़कर चले गए तो उसका जीवन अधूरा हो जाएगा। उसके भीतर का अहंकार टूटने लगता है। वो कहती है, परेश तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही धीरे धीरे सचिन और सायली के पैसे लौटा दूंगी। अगले दिन रेणुका बड़ा कदम उठाती है। वो अपने ही घर के कागजात गिरवी रखकर 5 लाख रुपए का इंतजाम करती है। जब वो पैसे सायली के हाथ में रखती है तो पूरा घर भावुक हो उठता है। सायली की आंखें भर आती हैं और सचिन अपने पिता की तरफ गर्व और कृतज्ञता से देखता है। तेजस और रोशनी पैसे देखकर दंग रह जाते हैं। तेजस तुरंत कह बैठता है, आई मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है, थोड़ा और लोन ले लो। इस पर रेणुका पहली बार गुस्से से कहती है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, हर वक्त चोरी और चालाकी में लगे रहते हो। परेश ये सब देख संतोष की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब घर में सुकून लौट आएगा। सबसे बड़ा बदलाव रेणुका के चेहरे पर दिखाई देता है। जहां पहले अहंकार और जिद थी, अब पछतावा और परिवार के लिए सच्चा प्यार झलकने लगता है। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आता है। घर के पैसों का हिसाब गड़बड़ होने पर रेणुका एक बार फिर बिना सोचे समझे सायली पर आरोप लगा देती है। उसका कहना होता है कि शकुंतला की अलमारी से पैसे सायली नहीं निकाले हैं। तभी शकुंतला का फोन आता है और रेणुका चालाकी से ऐसा दिखाती है जैसे शकुंतला को भी सायली पर शक है। ये सुनकर सचिन आग बबूला हो उठता है और पत्नी का बचाव करता है। रिया और परेश भी रेणुका के रवैये से नाराज हो जाते हैं। इस बार सायली भी चुप नहीं रहती और तेजस के पुराने गुनाह सबके सामने रख देती है। उसकी बातें पूरे घर को चुप करा देती हैं। हालात इतने बिगड़ते हैं कि सायली मंदिर से दिया लाकर कसम खाती है कि उसने कभी चोरी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू और हाथों पर जलते हुए छाले देखकर सचिन का दिल पिघल जाता है। परेश भी गहरे दुख में डूब जाते हैं। आखिरकार सचिन एक बड़ा खुलासा करता है। वो सबके सामने कहता है कि शकुंतला की अलमारी से पैसे सायली ने नहीं निकाले, बल्कि सच्चाई ये है कि दिलीप का केस वापस लेने के लिए रेणुका को रिश्वत मिली थी। ये सुनकर पूरा घर दंग रह जाता है। परेश साफ कह देते हैं कि अब रेणुका को सायली और सचिन को पूरे 5 लाख लौटाने होंगे। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और रिश्तों की कड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या रेणुका सचमुच अपने व्यवहार को बदलेगी या उसका अहंकार परिवार को और भी तोड़ देगा।